हरे कृष्ण। तो दमयंती का विलाप तथा अजगर एवं व्याध से उसके प्राण एवं सतीत्व की रक्षा तथा दमयंती के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से व्याध का विनाश है। तो पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है। तो ये दमयंती, इसीलिए तो आज तक भी हम उनकी कथा पढ़ रहे हैं ना, है, क्योंकि पति पत्नी का एक अमर प्रेम की कथा है ये है। तो यहाँ पर वृद्धाश्रम मुनि कहते हैं, राजन, नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई, मतलब दमयंती और राजा नल है वो सो गए थे, और सोने के बाद है ये राजा नल है उसका आधा वस्त्र लेकर के और उसे सोई हुई छोड़ करके चले गए थे हैं। तो उसके बाद है दमयंती जब सोकर उठी हैं, क्योंकि थके हुए बहुत थे तो इसलिए वो सोई हुई थी, तो उसके पति तो उसे छोड़कर चले गए थे हैं। तो तब थकावट दूर हो गई है, सो गई, तो तब उसकी आंखें खुली। उस निर्जन वन में वह अपने स्वामी को न देखकर सुंदरी दमयंती भय आतुर और दुख से व्याकुल हो गई। उसने भयभीत होकर निषद नरेश नल को, महाराज आप कहाँ हैं, यह कहकर बड़े जोर से पुकारा है। क्योंकि जब सोई तब तो पति था है, लेकिन उठी तब पति नहीं दिख रहा है, तो बड़े जोर से पुकारा है कि पति देव आप कहाँ हैं। हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामी, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं। हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जन शून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। अर्जुन का क्या चिंता था महाभारत में, यही तो चिंता थी ना कि ये सब लोग हैं वो हैं मारे जाएंगे, तो स्त्रियां हैं उनकी रक्षा कौन करेगा है, और वो वर्ण संकर हो जाएंगी हैं, वो पतित हो जाएंगी, और उनकी जो संतानें होंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगी। अगर वर्ण संकर हो गए तो जो पद्धति है वैदिक पद्धति है वो पूरी नष्ट हो जाएगी है, यही चिंता तो थी ना। तो दमयंती भी ऐसा ही कह रही है कि मैं है वो है इस वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है, क्योंकि स्त्री को हमेशा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भागवत गीता या अन्य शास्त्र हमें बताते हैं कि जन्म और युवावस्था तक, जन्म से लेकर युवावस्था तक है वो पिता रक्षा करता है, और युवावस्था में है उसकी रक्षा है वो पति करता है, और वृद्धावस्था में उसकी रक्षा है वो पुत्र करता है। तो इस तरह से स्त्री को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दमयंती कह रही है, हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं। हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जन शून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। महाराज, आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगल में मुझे सोती हुई छोड़कर कैसे चले गए। मैं आपकी सेवा में कुशल तथा अनुरक्त भार्या हूँ। विशेषतः है मेरे द्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरे के द्वारा, मुझसे नहीं। तो भी आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं। क्योंकि सोने से पहले उसने दमयंती से कहा था कि तुम अपने मायके चली जाओ, तो दमयंती ने मना कर दिया था, नहीं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और दुख में भी अपने पति का साथ दूंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी हैं। और यहाँ पर वो बता रही कि मेरे द्वारा कोई अपराध भी नहीं हुआ है, मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है, आप स्वयं ही जुआ खेले और हार गए और इस अवस्था में पहुँचे हैं। नरेश्वर, आपने पहले स्वयंवर में उन लोकपालों के निकट जो बात कही थी, क्या आप उन्हें आज मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे। पुरुष शिरोमणे, मनुष्य की मृत्यु असमय में नहीं होती, मनुष्यों की मृत्यु असमय में नहीं होती। तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 2 घड़ी भी जी रही है। मतलब असमय नहीं होती, समय आने पर ही मृत्यु होती है। वह हर व्यक्ति के मृत्यु का एक समय निर्धारित होता है, इसीलिए मैं जीवित हूँ, ऐसा बता रही है वो। पुरुषश्रेष्ठ, यहाँ इतना ही परिहास बहुत है, वो ऐसा विचार कर रही है कि मेरे पति हैं वो मुझसे परिहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इतना ही परिहास बहुत है। अत्यंत दुर्धर्षवीर, मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, अब मुझे अपना दर्शन दीजिए। राजन, निषद नरेश, आप दिख रहे हैं, यह दिखाई दिए। लताओं द्वारा आपको छिपाकर आप मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
राजन, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ, भय और चिंता में पड़कर विलाप कर रही हूँ, और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। भूपाल, यह तो आपकी बड़ी निर्दयता है। नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसी शोचनीय दशा में पड़ जाएंगे हैं। तो मतलब दुख की घड़ी है, तो दुख की घड़ी है तो कम से कम है मैं आपके साथ रहूँगी तो कम से कम आपका दुख है कहने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख कहने से कम होता है, बता देने से कम होता है। तो कह रहे हैं कि आप अकेले हैं वो सोचनीय दशा में पड़ जाएंगे हैं और बहुत दुखी होंगे। राजन, आप भूखे प्यासे और परिश्रम से थके मांदे होकर जब सायकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। तदनंतर प्रचंड शोक से पीड़ित हो, क्रोध अग्नि से दग्ध होती हुई सी दमयंती अत्यंत दुखी होकर रोने और इधर उधर दौड़ने लगी। दमयंती बार बार उठती और बार बार विहल होकर गिरती पड़ती। वह कभी भयभीत होकर छिपती और कभी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती थी। क्यों? पति नहीं है और कोई संरक्षण प्रदान करने वाला नहीं है, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या करेगी है? एक स्त्री तो रोएगी नहीं तो क्या करेगी। और दूसरा ये है, पति के लिए इतना विलाप कर रही है क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री है। जिस और देखिए आगे हम देखेंगे कि इतना सारा बहुत वर्षों तक वो कष्ट भोगेगी, लेकिन अंत में फिर से दमयंती का स्वयंवर होगा और वो राजा नल को ही चुनेगी। ये होती है पतिव्रता स्त्री का समर्पण है। आजकल तो थोड़ा सा झगड़ा होता है तो बैग उठाकर भागने लगती हैं कि नहीं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। तो नहीं, पूर्व के समय में ऐसा नहीं था। एक स्त्री पूर्ण रूप से पति के प्रति समर्पित रहती थी और इसीलिए उसे पतिव्रता कहते थे। जिसके अभिशाप से यहाँ पर आगे कह रही हैं कि अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती शीघ्र निश्वास लेकर रोती हुई बोली, जिसके अभिशाप से निषद नरेश नल दुखित पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। तो ये दुख किसने दिया? कलयुग ने और राजा नल का जो भाई है पुष्कर है उसने दिया है। पुष्कर के साथ तो खैर उन्होंने जुआ खेला इसलिए वो हारे, लेकिन कलयुग ने दिया है। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बितावे। इस प्रकार विलाप करती हुई तथा हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी या भीष्मक कुमारी दमयंती उन्मत्त हुई, रोती हुई, बिलखती हुई और हा राजन, हा महाराज ऐसा बार बार कहती हुई इधर उधर दौड़ने लगी हैं। तो दोनों से संबंध बताया यहाँ पर है। भीष्मक कुमारी मतलब उनके पिता का नाम है और नल की पत्नी है, नल की पत्नी है और भीष्मक की पुत्री है, इसलिए भीष्मक कुमारी है। वह कुररी पशु की भांति जोर जोर से करुण कर्दन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विशालकाय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया है। तो वहाँ पर नज़दीक क्या था? एक सर्प था, अजगर था। तो उसने दमयंती को क्या किया है, और इधर उधर वो चिल्ला भी रही थी, रो भी रही थी, तब उसने निगलना प्रारंभ कर दिया। शोक में डूबी हुई वैदर्भी को अजगर निगल रहा था, तो भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी जितना शोक उसे निषद नरेश नल के लिए हो रहा था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निगल रहा है। आज मेरी रक्षा के लिए दौड़कर आते क्यों नहीं हो? क्योंकि संरक्षण चाहिए ना। निषद नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। प्रभो, आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए? निष्पाप निषद नरेश, इस संकट से मुक्त होने पर जब आपको पुनः
शुद्ध बुद्धि आएगी, चेतना और धन आदि की प्राप्ति होगी, उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी। नरपरवर, जब आप भूख से पीड़ित हो, थके मांदे एवं अत्यंत खिन्न होंगे, उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा। इसी प्रकार कोई व्याध उस गहन वन में विचर रहा था। वह दमयंती का करुण कर्दन सुनकर बड़े वेग से उधर आया है। तो एक व्याध भी आया है, व्याध मतलब शिकारी होता होगा। तो उस विशाल नैनों वाली युवती को अजगर के द्वारा उस प्रकार निगली जाती हुई देख व्याध ने बड़ी उतावली के साथ वेग से दौड़कर तीखे शस्त्र से शीघ्र ही उस अजगर का मुख फाड़ दिया। वह अजगर छटपटा कर चेष्टाहित हो गया, मतलब अजगर निकल रहा था, उससे व्याध ने इसकी रक्षा की है। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाला उस व्याध, हाँ मतलब शिकारी है, व्याध मतलब शिकारी, मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याध ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया। फिर जल से उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भारत, जब वह भोजन कर चुकी तब व्याध ने उससे पूछा, मृगलोचने, तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वन में चली आई हो। भामिनी, किस प्रकार तुम्हें यह महान कष्ट प्राप्त हुआ है। भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर, व्याध के पूछने पर दमयंती ने उसे सारा वृतांत यथारूप से कह सुनाया है। तो जैसी बात थी वैसी इसने बता दी है। तो स्थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। क्यों? क्योंकि आधा वस्त्र तो कौन ले गया, राजा नल ले गया था, क्योंकि उसके वस्त्र को तो पक्षी ले गए थे। तो इसके पास तो आधी साड़ी थी, तो आधी साड़ी से ही इसने वस्त्र अपना शरीर है वो ढका हुआ था, अंगों से ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से सुशोभित थी और वह बड़े मधुर स्वर से बोल रही थी। इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। वह मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति की आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। सती दमयंती ने उसके दूषित मनोभाव को समझ लिया है। तो स्त्री है वो है, उस स्त्री के पास ये स्पेशल होता है, वो सामने जो पुरुष जिस भाव में बात करता है ना है, तो वो उसको तुरंत है समझ जाती है कि ये किस वे में जा रहा है। तो दमयंती भी यहाँ पर है समझ गई कि ये व्यक्ति की चेतना है ना है वो दूषित है, मतलब वो मुझे सहारा नहीं दे रहा है, मतलब वो मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है, अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहता है। तो वो अपने उसके मनोभाव को उसने समझ लिया। पतिव्रता दमयंती भी उसकी दुष्टता को समझकर तीव्र क्रोध के वशीभूत हो मानो रोष अग्नि से प्रज्वलित हो उठी। यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उस पर बलात्कार करने के लिए व्याकुल हो गया था, परंतु दमयंती अग्निशिखा की भांति उद्विग्न हो रही थी, अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यंत दुष्कर प्रतीत हुआ। पति तथा राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दमयंती अत्यंत दुख से आतुर हो रही थी। इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर रुक सके ऐसी प्रतीत नहीं होती थी। तब उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने उसे शाप दे दिया है। तो मतलब एक तो पति नहीं है, दूसरा है कोई दूसरा रक्षा करने वाला भी नहीं है, और राज्य से भी विमुख हो गई है, वहाँ से भी निकाल ली गई है, और ऊपर से ये व्याध भी कुछ चेष्टा कर रहा है, इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो उस समय है उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने उसे शाप दे दिया। यदि मैं निषद राज नल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती हूँ तो इसके प्रभाव से यह तुच्छ व्याध प्राण शून्य होकर गिर पड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर है दमयंती का जो प्रण है कितना भारी है ना, कि अगर मैंने मन से भी है, शरीर से तो छोड़िए, मन से भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति का चिंतन किया हो नहीं किया हो तो मतलब मेरा पतिव्रत धर्म अगर सत्य है तो इसके प्रभाव से यह तुच्छ व्याध है वो प्राण शून्य होकर गिर जाए। दमयंती के इतना कहते ही वह व्याध आग से जलते हुए
वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या हुआ? उसके शरीर में आग लग गई। यहाँ पर फोटो दिखाया है कि उस व्याध के शरीर में है आग प्रकट हो गई है और जल गया है। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगला अध्याय कितने श्लोक हैं देख लेता हूँ मैं। नहीं, अगला अध्याय लंबा है। अगले अध्याय में 132 श्लोक हैं, तो लंबा अध्याय है और 10 भी हो गए हैं ना, तो लिया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दमयंती का है सतीत्व है। तो एक सती के सतीत्व में है कितना बल होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से उसने एक ही शब्द कहा था यदि मैं निषद राज नल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती हूँ तो इसके प्रभाव से यह तुच्छ व्याध प्राण शून्य होकर गिर पड़े। और दमयंती के इतना कहते ही वह व्याध आग से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। तो ये एक पतिव्रता स्त्री का पावर होता है। पद्म पुराण में है वो एक ब्राह्मणी की भी चर्चा है, मांडव्यानी है। तो वो मांडव्यानी है, वो उसका पति है वो रोगी है। तो एक दिन है वो किसी सुंदर वेश्या के आगमन का चर्चा है वो गांव में सुनकर आया है और उसने अपने अपनी पत्नी से आकर कहा कि मुझे उस वेश्या की है वो बड़ी इच्छा है कि मैं उसके साथ अपनी काम वासना को तृप्त करूं है। तो ये मांडव्यानी है उसको टोकरी में बिठाकर लेकर जाती है और रास्ते में है वो मांडव्य ऋषि को राजा ने सूली पर चढ़ाया हुआ है। तो सूली पर चढ़ाने का मतलब ऐसा है कि गुदा द्वार से एक सूली नुकीली सुए जैसी वस्तु है वो डालकर और सिर में से निकाल दी जाती है और उसे ज़मीन में खड़ा कर दिया जाता है। जब तक उसके प्राण न निकले उसे चढ़ाया रहता है। तो सूली पर चढ़ाने का मतलब ये होता है। कुछ लोग सूली को फांसी समझते हैं, लेकिन नहीं, सूली का मतलब इस तरह से बताया है वहाँ पर पद्म पुराण में है। तो इस तरह से वो लेकर जा रही थी और ये मांडव्य ऋषि को वहाँ पर सूली पर चढ़ाया हुआ है और उस टोकरी में जिसमें उसका पति बैठा है उसकी टक्कर है उसके जो उसके शरीर में जो भाला लगाया हुआ है उससे टक्कर हो गई, तो उसे और पीड़ा हुई है। तो मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया है कि जो स्त्री जिसने भी मुझे टक्कर मारी है जिस व्यक्ति के कारण वो कल का सूर्य नहीं देखेगा है। तो उस समय उस ब्राह्मणी ने भी कह दिया कि कल सूर्योदय होगा ही नहीं। तो इतनी ये पतिव्रता धर्म का एक पावर होता है। तो और सही में वहाँ कथा में आता है सही में अगले दिन सूर्योदय नहीं हुआ है और इस तरह से सभी लोकों में अंधकार छा गया है। सूर्योदय नहीं हुआ तो अंधकार छाएगा नहीं, क्योंकि सूर्योदय ही प्रकाश लेकर आता है। सूर्य का प्रकाश ही सभी ग्रहों पर प्रकाश फैलाता है वैकुंठ को छोड़कर है। तो क्योंकि वहाँ वैकुंठ लोक है वो स्वयं प्रकाशित है। तो देवता है ये सब आकर के वहाँ पर हैं उससे कहा है कि तुम सूर्य को क्यों नहीं उगने दे रही हो है कि नहीं, मेरे पति का मृत्यु हो जाएगा अगर वो सूर्योदय का उदय हुआ तो है, सूर्य का उदय हुआ तो तब सभी देवता उस श्राप को निस्तारित करते हैं और इस तरह से अपने पति का, हालांकि पति कैसा है रोगी है तो भी अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से उसका समर्पण है। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? पति या पत्नी है तो चाहे दोनों में से कोई भी हो, जैसी भी अवस्था में हो, जिस भी अवस्था में है उसकी रक्षा होनी चाहिए है। और पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए है कुछ कहा सुनी हो गई या कुछ बात नहीं मानी है तो बैग उठाकर बोले हैं तुम्हारे घर में मेरे घर है लेती हूँ तलाक। नहीं, यहाँ पर तो दमयंती के अंदर है कितना कष्ट है तो भी हम आगे पढ़ेंगे इस चरित्र में तो भी वो वापस राजा नल को ही चुनाव करेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न या मंतव्य हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम कल पढ़ेंगे दमयंती का विलाप और प्रलाप, तपस्वियों द्वारा दमयंती को आश्वासन तथा उसकी व्यापारियों के दल से भेंट।
तो अभी तक तो अकेली थी, तो फिर कुछ व्यापारी लोग आएंगे, उनसे उसकी भेंट होगी। तो ये अध्याय नंबर 64 हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, महामुनि व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।